इस तरीके से रहे। हाउ हीट ट्रेवल इन दी वाटर। देखिए हीट ट्रेवल 3 तरीके से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में जो हीट ट्रेवल होती है वो होती है सॉलिड्स में। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो वो अपनी हीट को जस्ट नेबरहुड को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो नेक्स्ट को नेक्स्ट को नेक्स्ट को, ऐसे करके कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े से उनमें गैप आ जाता है, तो एक पार्टिकल चल के दूसरे पार्टिकल्स के पास हीट ट्रांसफ़र करता है, दूसरा तीसरे के पास चलकर हीट ट्रांसफ़र करता है, तीसरा चौथे के पास चलकर हीट ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके से ये वाइब्रेशन से नहीं, मोशन से क्या कर रहे हैं, एक जगह से जगह मूव करके हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। और रेडिएशंस में ध्यान रखिएगा, रेडिएशन में किसी भी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है। रेडिएशन तो वैक्यूम से भी हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे सन की हीट हमारे अर्थ पर आ रही है, तो क्या पार्टिकल्स हैं स्पेस में? स्पेस में तो कुछ भी नहीं है ना, तो आ रही है हमारे यहाँ पे हीट, तो रेडिएशन जो है उसके लिए किसी भी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा फॉर दूसरा एग्जांपल आप रेडिएशन का देखिए, आपने एक फ्राई पैन लिया, उसमें फ्लेम दे दी नीचे से, तो क्या वो फ्लेम पार्टिकल्स हैं जो ऊपर आकर उस फ्राई पैन को गर्म कर रहे हैं? नहीं, वो रेडिएशन के थ्रू गर्म हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो फायर से भी क्या निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, सन से भी रेडिएशंस निकलती हैं। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, और रेडिएशन में कोई भी मीडियम नहीं होता हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे पूछा है हाउ हीट ट्रैवल इन वाटर, तो वाटर में कन्वेक्शन होगा, जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के पास चलकर हीट ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लिक्विड इज़ कॉमनली यूज एज रेफ्रिजरेंट। तो ये तो अमोनिया है। अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली ये जो होता है ना, इसकी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और दूसरा हाई वोलेटिलिटी भी होती है इसकी। ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। वोलेटिलिटी मीन्स जो कि बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, और लिक्विफेक्शन भी इसका जल्दी होता है। ठीक है, लिक्विफेक्शन। अब एक बात बताऊँ आपको, अच्छा ये पूछा जाता है कि अमोनिया की हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों होती है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब आपको शायद पता ना हो कि हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, तो मैं आपको समझाती हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, लेटेंट का मीनिंग यहाँ पर होता है हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने गैस पर एक पानी का बर्तन चढ़ा दिया, और वो गर्म होने के लिए आपने चढ़ाया है, और आपने सोचा कि चलो मैं तब तक कुछ काम कर लूँ। पानी चढ़ा दिया, आप अपने काम में लग गए, पानी उबल गया, आपको पता ही नहीं चला। उबलने के बाद भी आपको पता नहीं चला, और आप काम में लगे रहे, वो पानी उबलता रहा उबलता रहा उबलता रहा उबलता रहा, और आप बिल्कुल ही भूल गए। आपको आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ध्यान है कि अरे मैंने तो पानी चढ़ाया था भाई। तो आप गए वापस, आपने देखा कि जो पानी है वो बॉईल हो रहा है और आधा हो गया। तो और आपने सोचा कि एक बार देखा इसका टेम्परेचर कितना है। पानी तो बॉईल 100 पे होता है, पर मैं तो बहुत देर से इसको चढ़ा के रखा है, देखा इसका टेम्परेचर कितना हो गया। अगर आप इसका टेम्परेचर देखो तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही आता है। तो जब बॉईल हुआ था तब भी 100 डिग्री सेल्सियस था, और आधे 1 घंटे बाद भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आपके दिमाग में क्या ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इतनी देर से पानी उबल रहा है, ये टेम्परेचर जो मैं दे रही हूँ बेफालतू का, ये गया कहाँ? ये टेम्परेचर गया कहाँ? ज़रूर ये माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो ये टेम्परेचर मेरे दोस्तों गया, जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक डाउन करने में वो एनर्जी यूज़ हुई, और वो जब वो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो पार्टिकल्स इवेपोरेट होके बाहर निकल गए। निकले या नहीं निकले? तो इस हीट को, जो हीट आपने दी थी, और जो टेम्परेचर जिससे बढ़ा नहीं बल्कि पार्टिकल्स के बॉन्डिंग तोड़ने में काम हुआ,
यूज़ हुआ, पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ने में यूज़ हुआ, इस एनर्जी को हम लेटेंट हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं दी लेकिन काम तो हुआ है भाई, हमें दिखाई नहीं दिया, तो उसे लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये लेटेंट हीट जो होती है ना अमोनिया की हाई होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं इसको। इसमें पानी का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा और जो वेपर बने हैं ना उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें से ये क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आपका हाथ जलेगा तो स्टीम से ज़्यादा जलेगा या गर्म पानी से ज़्यादा जलेगा? दोस्तों आपका हाथ किससे जलेगा? स्टीम से ज़्यादा जलेगा। टेम्परेचर दोनों का 100 ही है, लेकिन हाथ स्टीम से क्यों ज़्यादा जल रहा है या बॉडी स्टीम से ज़्यादा क्यों जल रही है? रीज़न, स्टीम जब आपके हाथ को टच किया तो आपका हाथ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, वो कंडेंसेट हो जाएगा पानी में। जब वो पानी बनेगा तो उस पानी का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, एकदम 37 थोड़ी हो जाएगा। जब वो आपके हाथ को टच करेगा, कंडेंसेट होगा, तो उस समय एकदम वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल्ड वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर जाके धीरे 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 वो टेम्परेचर उसका डाउन होगा। इसका मतलब आपका हाथ तो 2 बार जल गया ना, एक बार स्टीम से जल गया और एक बार आपके 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से जल गया। तो 2 बार हाथ जलने की वजह से ज़्यादा हार्मफुल होता है ये स्टीम से जलना। बॉइलिंग वाटर से जलना थोड़ा हार्मफुल तो है वो भी, लेकिन थोड़ा कम होगा, ठीक है। चलिए बहुत लंबा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना कि रेफ्रिजरेंट में क्यों यूज़ करते हैं अमोनिया को, क्योंकि इसकी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है और हाई वोलेटिलिटी भी होती है, मतलब ये जल्दी जल्दी इवेपोरेट भी हो जाता है ना, और ये लिक्विफेक्शन भी होता है इसका जल्दी जल्दी। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी एंड अल्कोहल? कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल जो है वो जमता ही नहीं है ना, बोला था ना, अगर आपने देखा होगा तो क्यों नहीं जमता? रीज़न देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ही इसका -114 है। तो अर्थ पर तो टेम्परेचर जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है ना अर्थ का, लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑन अर्थ, वो तो -89 है। तो एटलीस्ट अर्थ पर तो अल्कोहल नहीं जमेगा, चिल्ड हो जाएगा पर जमेगा नहीं। इसीलिए इसको कोल्ड प्लेसेस में थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। और मरकरी क्यों नहीं यूज़ करते कोल्ड प्लेसेस में? -39 ही तो है इसका टेम्परेचर, तो फ्रीज़ हो जाएगा -39 पर। अगर आप एंटार्क्टिका चले गए कहीं तो वहाँ तो ये बिल्कुल जम जाएगा और आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर ही नहीं करेगा, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं ठंडी जगहों पर, ठीक है। चलिए, इसमें मैंने कुछ फैक्ट भी नोट, ये पिक्चर लगाई थी, देखिए आप, थर्मोमीटर्स के बारे में लिखा है। ये कॉमनली यूज लिक्विड होते हैं 2, अल्कोहल एंड मरकरी, जो कि थर्मोमीटर्स में यूज़ होते हैं। अल्कोहल, इस वाले में अल्कोहल इन ग्लास है, इसमें अल्कोहल इन ग्लास है, इसमें मरकरी इन ग्लास है, ठीक है। और ये जो है ये -115 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, और ये जो होता है इसका होता है -39 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि ये जो होता है ना अल्कोहलिक जो होता है इसका स्लो रिस्पॉन्स होता है, देखिए ये धीरे धीरे टेम्परेचर बताएगा, ये क्विक रिस्पॉन्स, इसमें ये थोड़ी सी हीट में ही हमें टेम्परेचर बता देता है। हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है ना मरकरी, इसलिए ये नॉन पॉइजनस होता है। अगर मुंह में गिर गया, मुंह पे आपने थर्मोमीटर लगाया और वो गिर गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या होगा भाई, ये तो पॉइजनस होता है, खतरनाक। मरकरी पॉइजनस होता है और आपकी डेथ हो सकती है, इसलिए बच्चों के इसको मुंह में नहीं लगाते, अंडर आर्म्स में बगल में लगा कर टेम्परेचर चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस कम्स टू रेस्ट? क्यों ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है और थोड़ी देर बाद रुक जाती है? कोई ना कोई तो साइंस है इसके पीछे, कोई मैजिक थोड़ी है अपने आप एक बॉल वहाँ स्लाइड होके गई और रुक गई, है ना इसके पीछे रीज़न, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है, जो कि जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है ना, मोशन जिस डायरेक्शन में कर रहा है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ये फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है मोशन के। देखिए मोशन आगे को है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये फोर्स होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये इसके और इसके सरफेस के बीच में लगता है, इन दोनों के इस पॉइंट पर लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है। और ये जो होता है ये
इनके इंटरलॉकिंग होती रहती है इनके बीच में, दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ होती है ना, उन इरेगुलरिटीज़ में इंटरलॉकिंग होने लग जाती है धीरे 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 धीरे, और फिर वो बाद में रुक जाता है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर एंड डेंस एयर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो ये कह रहा है कि जहाँ हम रहते हैं ना, जो लोअर रीजन है अर्थ का, बिल्कुल ये बहुत ही, इसमें बहुत डेंस एयर भी है और सबसे लोअर भी है ये जहाँ हम रह रहे हैं। तो इस रीजन का नाम क्या है? इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियोज़ में, याद है? अच्छा, वो मैंने केमिस्ट्री वाले में बताई थी, कोई बात नहीं, यहाँ पे बता देती हूँ। इसमें रीज़न है 3 साल में 3 एग्ज़ाम, 3 साल में 3 एग्ज़ाम, या 3 साल में एग्ज़ाम कर लीजिए, आपकी मर्जी। सॉरी, देखिए 3 साल में 3 एग्ज़ाम, सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, मेरी ये ट्रिक है। ठीक है, 3 साल में 3 एग्ज़ाम। जब मैं 3 साल बोलूँगी तो ट्रोपोस्फेयर, साल के लिए स्ट्रेटोस्फेयर, मैं मेसोस्फेयर, 3 थर्मोस्फेयर, एग्ज़ाम एक्सोस्फेयर, 3 साल में 3 एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए, तो ट्रोपोस्फेयर देखिए डायग्राम से लग रहा है ना, यहाँ हम रहते हैं, इसी में एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, इसी में क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, यहीं पे एयर बहुत ज़्यादा है, ऊपर जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, एयर क्या हो जाएगा? कम होता रहेगा, एयर की डेंसिटी कम होती है, और एक समय आता है जब स्पेस शुरू हो जाता है और वहाँ पे बिल्कुल एयर ख़त्म हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रोपोस्फेयर है। हाउ बर्ड्स कैन फ्लाई? बर्ड्स उड़ सकते हैं भैया, हम नहीं उड़ सकते। रीज़न, बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं अंदर से, लाइट इन वेट होते हैं। अगर हॉलो होंगे तो लाइट इन वेट होंगे, पोरस होंगे अंदर से। देखिए हॉलो हैं, लाइट इन वेट हैं, पोरस बोन्स हैं, विच हेल्प देम टू फ्लाई। ठीक है, देखिए पिक्चर, ये अंदर से कैसे हैं? हॉलो, हॉलो। और ये मैमल्स के बोन्स हैं, हमारे जितने मैमल्स होते हैं ना उनके अंदर से स्पॉन्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, बर्ड्स बोन्स आर लाइट वेट एंड हॉलो, मैमल बोन्स आर फिल्ड विद द बोन मैरो एंड आर मच हैवियर। बोन मैरो जहाँ, और जिसकी वजह से ये हैवी होते हैं। ठीक है, इस बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और जब बच्चा पेट में होता है ना, तो उस समय जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में नहीं बनता दोस्तों, वो स्प्लीन में बनता है, स्प्लीन। ठीक है, और बर्थ के बाद कहाँ बनता है? बोन मैरो, बोन्स के अंदर। विच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ लाइट? यूनिट ऑफ लाइट, लाइट ईयर। ये लाइट की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर यूज़ होता है डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अगर यहाँ से कोई सैटेलाइट गया है, वो उतनी दूर हम किलोमीटर में थोड़ी मेज़र कर सकते हैं, उसको लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 946 के आगे करीब 946 पॉइंट नहीं बोल रही हूँ मैं, 946 के आगे 11 ज़ीरो लगेंगे, समझ जाइए कितना दूर होगा। इसको हम कॉमनली बोल सकते हैं 10 ट्रिलियन किलोमीटर। 10 ट्रिलियन किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। तो ये लाइट ईयर जो है, ये यूनिट है किसकी? डिस्टेंस की, ना कि लाइट की। अगर मैं ल्यूनर मंथ्स बोलूँ, ल्यूनर मंथ्स, तो वो लाइट है, वो यूनिट ऑफ लाइट है, लेकिन लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल? इस क्वेश्चन में बहुत बेवकूफ़ बनते हैं हम लोग। लेड इन लेड पेंसिल है ना, वैसे तो लीड पेंसिल कहते हैं इसको, लेकिन हम लेड पेंसिल पढ़ते हैं। तो लेड जो होता है उसका सिंबल तो होता है लेड पीबी, और लेड पेंसिल जो होता है, लीड पेंसिल यानी कि जो भी है, आप इसको जो भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, कुछ लीड पेंसिल बोलते हैं, कुछ लेड पेंसिल बोलते हैं। तो वो तो भैया ज़ीरो है इसमें, लेड क्या है? ज़ीरो, बिल्कुल नहीं है।
इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। पेंसिल जो बनती है वो ग्रेफाइट की बनती है। किसकी बनती है? पेंसिल के अंदर जो लीड है वो ग्रेफाइट की बनती है। ग्रेफाइट क्या है? एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स? बोन्स कमजोर किससे होते हैं? कैल्शियम की कमी से होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ विच सब एटॉमिक पार्टिकल? कोई भी एटम है उसमें 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इन्होंने हाइड्रोजन ही क्यों पूछ दिया? 118 एलिमेंट्स में से कोई और एलिमेंट नहीं पूछ सकते थे, हाइड्रोजन ने क्यों पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि हाइड्रोजन का सिंबल होता है 1H1। ये जो नीचे नंबर होता है एटॉमिक नंबर, यही इक्वल टू प्रोटॉन होता है, यही इक्वल टू न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। इसी के बराबर, इस 1 के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, इस 1 के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है ना, इसमें 0 होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा। न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1 = 0। न्यूट्रॉन 0 होते हैं, इसलिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं इसके न्यूक्लियस में। अगर आपसे पूछेंगे कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, वो 0 है। हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? देयर आर 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ये याद करना पड़ेगा आपको, 600 मसल्स होती हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। कल फिर कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपको ज्वाइन करती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।